हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी, है ना। और बरसेगी क्यों नहीं, आखिर हमारे बिहारी जी भी तो अब हमसे इतना प्रेम जो करते हैं, वो भी तो अब हमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए, राधे राधे। राधे कृष्णा। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अब किसी किसी को तो क्या होता है, आश्चर्य होता है कि अरे आत्मा होती है, आत्मा है, वहाँ आत्मा है ना। ऐसे ऐसे कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, अरे आत्मा जैसी भी चीज़ होती है, पता है वहाँ पे आत्मा थी, वहाँ ऐसे थी आत्मा, है ना। तो तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, अच्छा पे आत्मा थी, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। किसी को कोई ज्ञान ही नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में। कोई लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई नॉलेज रखते ही नहीं है, कुछ लोग। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अब देखिए, हम समझे केवल हमारे अंदर ही आत्मा है, तो ऐसा नहीं है। एक मच्छर के अंदर भी आत्मा वास करती है। एक मच्छर के अंदर भी आत्मा और परमात्मा दोनों का वास होता है। सो प्लीज़ मारा ना करिए उन्हें, ठीक है ना। आप ऑल आउट लगा लीजिए। ऑल आउट से तो मरते तो है नहीं मच्छर, बस वो भाग जाते हैं वहाँ से। हाँ जी, ऑल आउट से कोई मच्छर मरते नहीं है, ठीक है ना। और कई बार तो भागते भी नहीं है, उनसे भी नहीं, खैर भाग जाते हैं ऑल आउट से। कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा हो तो उससे भाग जाते हैं, मरते तो नहीं है, खैर भाग जाते हैं वहाँ से मच्छर। तो हमें किसी भी कीट, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। अब आप कहोगे मच्छर काट ले, तो देखिए आप खुद से ऐसे ना करिए ना, ऐसे ना मारिए उससे, ठीक है ना। या स्टिक होती है ना वो रैकेट, उससे मत मारिए प्लीज़, ठीक है ना। आप कर सकते हैं तो इतना कीजिए कि धुआं वगैरह कुछ कर लीजिए, उससे मच्छर या तो भाग जाएंगे, ठीक है ना। और ऑल आउट वगैरह होती है, ठीक है, और इससे मच्छर भाग जाते हैं। क्योंकि हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर ईश्वर वास करते हैं, हम और एक आत्मा भी वास करती है, ठीक है। तो हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए, किसी भी जीव को की हत्या हमें नहीं करनी चाहिए, चींटी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अरे इतने छोटे छोटे कीट पतंगों में भी आत्मा होती है। हाँ जी, उन कीट पतंगों में भी आत्मा होती है। आप कहोगे मैं कैसी बातें समझा रही हूँ, ये तो हमें पता है कि उनमें भी आत्मा होती है। एक्चुअली में पता सबको ना सब कुछ है, ये बात मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि सबको सब कुछ पता है। लेकिन होता है क्या है, हम जो अब स्पिरिचुअलिटी में नहीं लगे होते ना जो लोग, उनको वो बात याद ही नहीं रहती है। तो बस मेरा काम यही है, ये बातें जो आप भूल चुके हो ना, वो आपको याद दिलाना। हाँ जी, जो बातें आप भूल चुके हो वो बातें आपको याद दिलाना, अच्छी प्रकार से आपको समझाना, ताकि आपको वो वापस से वो बातें याद आ सकें। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ सकता। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाए,
वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अब देखिए, एक आत्मा ही है जो हमारे शरीरों में भी व्याप्त है। अब होने को मैंने मच्छर की बात की, चलो मच्छर को ही लेते हैं पहले। आज हम मच्छर के ऊपर ही बात करते हैं। जो वो मच्छर है, उस मच्छर के अंदर भी वही आत्मा है, छोटी सी एक अणु आत्मा है, जो मतलब सेम वाली नहीं, लेकिन हाँ उसी टाइप की ही दूसरी आत्मा जो मेरे अंदर भी है। अणु आत्मा ही है ना, तो आत्मा ही है, बस शरीर चेंज कर दिया गया, मतलब पदार्थ चेंज कर दिया गया है। यहाँ मेरे ऊपर ये पदार्थ चढ़ा दिया गया, उस मच्छर के ऊपर वो छोटा सा पदार्थ चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा छोटा जान पड़ रहा है। लग रहा है कि वो जीव है ही नहीं, परंतु वो जीव ही है, वो सच मायने में जीव ही है, वो कुछ और नहीं है। क्योंकि हमारा तो शरीर विराट हो गया, बट वो बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कीट पतंगा है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं समझते हैं हम लोग। परंतु उसमें भी जीवात्मा है, उसमें भी एक आत्मा है। वो भी अगर उसके ऊपर भी अगर मच्छर का हटा दिया जाए शरीर और किसी इंसान का ही शरीर चढ़ा दिया जाए उस पर, तो वो भी हमारी ही तरह दिखेगी, है उसके अंदर भी वही आत्मा, ठीक है ना। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। अब किसी को बोलो ना मच्छर में भी तो वही आत्मा है, जैसे तुम्हारी है वैसे उसकी भी आत्मा है, कहें हाँ मच्छर भी वैसी है, मच्छर तो मच्छर है। अब हम लोग क्या कहते हैं, मच्छर तो मच्छर है। अरे मच्छर मच्छर नहीं उसका बस वो शरीर ही तो चेंज कर दिया है। हमारा शरीर कुछ इस टाइप से दे दिया, उस मच्छर का शरीर कुछ उस टाइप से दे दिया, उस मक्खी का शरीर कुछ उस टाइप से दे दिया, लेकिन है उसके अंदर उसी प्रकार की आत्मा जिस प्रकार की आत्मा आपके अंदर वास कर रही है, ठीक है। वो सिर्फ एक मच्छर नहीं है, वो उसके अंदर भी वो आत्मा वास कर रही है जिसको आप नहीं देख पाते, ठीक है। आज मेरे सामने ना ऐसे मच्छर ऐसे घूम रहा था, उसको देखती रही, थोड़ी देर देखती रही, फिर वो बैठा रहा एक जगह। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे अंदर ही आत्मा है, हम में ही जान है और किसी में नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा उस मच्छर के अंदर भी है और मतलब छोटे छोटे कीट पतंगों के अंदर भी आत्मा परमात्मा वास करते हैं। हमारे समझने भर तक का फेर है कि हम नहीं समझते। अब मच्छर को बनाया ही ऐसा है भगवान ने, वो काटेगा ही काटेगा, बिच्छू नहीं है। बिच्छू को भगवान जी ने किस प्रकार से इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो काटेगा ही काटेगा। आप जो मर्जी कर लो, उसने काटना ही काटना है, डंक मारना ही मारना है। बिच्छू भी तो इसी प्रकार से है। आप केकड़े को ले लीजिए, केकड़ा काटेगा ही काटेगा है ना। आप उसको कितना भी चारा डाल देना, लेकिन उसकी फितरत है काटना, तो वो काटेगा। लेकिन क्योंकि भगवान ने उसे इस प्रकार से बनाया है, तो हमें ना चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नहीं, अगर कोई चीज़ हमारी चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे चिपका दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। हर चीज़ को उसके तरीके से एक्सेप्ट कर लो, लाइफ उतनी ही ईजी हो जाती है। ये हर चीज़ के लिए रूल फॉलो होता है। सपोज हस्बैंड वाइफ है, नहीं थोड़ी बहुत मतलब लड़ाई वड़ाई हो जाती है या कुछ भी ज़्यादा नहीं बनती है, तो आप थोड़ा सा चुप लगा दो। एक चुप 100 को हरा देता है। एक जना चुप हो जाएगा, सामने वाला कब तक बोलेगा, बोल ले। वो भी देखेगा जब ये कुछ बोल ही नहीं रहा, तो सामने वाला भी अपने आप चुप होकर के बैठ जाएगा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अन्याय बर्दाश्त करो। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें रिश्ते ठीक करने के लिए चुप भी रहना पड़ता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता। किस बात का अनुमान नहीं होता? कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। अरे मच्छर में थोड़ा ना आत्मा होती है, इस चींटी में भी आत्मा है क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है,
संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। होता क्या है, अब हम खाली भौतिकता में लगे हुए हैं, हमें अध्यात्म की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ कोई ना तो रुझान है और ना ही अब इसकी लोगों को जानकारी बची है अधिकतर। हाँ जी, ना ही लोगों को इस बात की अधिकतर जानकारी बची है। उन्हें केवल और केवल भौतिकता के विषय में ही पूर्णतः जानकारी है। अदरवाइज तो अध्यात्म क्या है, आत्मज्ञान क्या है, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यदि आप लोगों को जानकारी चाहिए आत्मज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत या कुछ भी, या अध्यात्म के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बोलिएगा, मैं फिर बताऊंगी आपको, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, सीरियसली भगवान जी में और भगवान जी से रिलेटेड चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैं दिल से चाहती हूँ कि ये सारी की सारी दुनिया ना सारी आध्यात्मिक हो जाए। मैं दिल से चाहती हूँ ऐसा, क्यों फिर सब पशु वृत्ति छोड़ करके मनुष्य वृत्ति में आ जाएंगे, देव वृत्ति में आ जाएंगे। और मैं ऐसा दिल से चाहती हूँ कि भगवान ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और सभी अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े। मैं सबके लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर सबको सद्बुद्धि दीजिए और सभी अध्यात्म का पथ चुने। सॉरी, लेकिन मैं तो जो मुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए वो, और जो सही है, सिर्फ मुझे अच्छे लगने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो मुझे ऐसी भी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है लेकिन जो सही नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल स्किप कर देती हूँ। अब मुझे जो चीज़ें लगती है ना कि मुझे अच्छी तो लगती है बट मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मैं उन्हें स्किप कर देती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं अच्छी हैं तो मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए, ये गलत हैं, तो मैं उन चीज़ों को ही स्किप कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि अब माना अच्छी लगती है बट सही तो नहीं है ना मेरे लिए, है ना। तो इसी तरीके से जो चीज़ आपके लिए अच्छी है और सही भी है, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर से करूँगी और चाहूँगी भी कि आपके लिए ऐसा हो। ठीक है, आगे बढ़ते। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। अब होता क्या है, परमात्मा अलग है और वो अणु आत्मा अलग है। अणु आत्मा यानी कि जो ये मेरा बाल है ना, मेरे बाल की जो जड़ है उसका भी वो 10,000वां भाग है, वो अणु आत्मा। वो इतनी ज़्यादा सूक्ष्म है कि आप उसे अपनी इन आँखों से तो देख ही नहीं सकते। उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि अर्थात, दिव्य दृष्टि से मतलब मेरा यहाँ पर वही वाली दृष्टि जो अर्जुन को दी थी कृष्णा जी ने उस वक्त पे, जब उन्होंने अपना स्वरूप अर्जुन को दिखाया था। दिव्य दृष्टि से मतलब जब आप मेडिटेशन करते हैं, तब आप जब मेडिटेशन करते 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 बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं उसमें, तब जा कर के, पारंगत से मतलब बहुत साल हो गए आपको, 2, 3, 4, 5 साल हो गए, तब जा कर के ईश्वर आपको वो दिव्य दृष्टि भी प्रदान करते हैं एक समय के बाद, जिसमें आप रेगुलर मेडिटेशन करते रहते हैं। हाँ जी, तब वो आपको दिव्य दृष्टि भी प्रदान करते हैं। कब? जब आप उनमें अपना ध्यान एकाग्र करते हैं पूर्ण रूप से, तब। नहीं, आप अपने काम भी कीजिए। काम करने के लिए आपके जो डेली बेसिस के काम है, मैं उन्हें करने के लिए कभी भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन कामों को ज़रूर से ही करना चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे। वो काम नहीं कर ही जाएंगे तो घर में और काम कैसे होंगे, है ना। सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अध्यात्म भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमात्मा अलग है और अणु आत्मा अलग है। अणु आत्मा मैंने बताया क्या है, और परमात्मा हमारे ईश्वर। होता क्या है, अब मान लो जैसे मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया, अब मेडिटेशन शुरू करते करते ना क्या होता है, एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर इंसान को अपनी नॉलेज होती है कि वो एक ब्रह्म है, लेकिन वो पर ब्रह्म नहीं है, सिर्फ एक ब्रह्म है। हाँ जी, लोग क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही हूँ, अब तो जो हूँ मैं ही भगवान हूँ, मनुष्य के अंदर ही भगवान है, मनुष्य ही भगवान है। मैंने ज़्यादातर लोगों के मुंह से जो थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी में आगे उतरते हैं तो फिर वो यही बोलना स्टार्ट कर देते हैं
कि मैं ही ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये सत्य है कि आप ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूँ और इस धरती पर सभी मनुष्य ब्रह्म हैं, परंतु वो पर ब्रह्म नहीं है, परम पिता परमेश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, परमाणु नहीं है, वो पर ब्रह्म नहीं है, केवल एक ब्रह्म है। हाँ जी, तो ये भी एक विषय, बहुत ही बड़ा विषय है। एक जब चैप्टर आएगा इस बारे में तब पूरे आपको विस्तार से समझाऊंगी इस चीज़ को। लेकिन अभी केवल इतना ही जानिए कि जो मनुष्य है वो ब्रह्म है और जो ईश्वर है वो पर ब्रह्म है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे यही पता चल रहा है कि इंसान जब थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी में आता है तो उसके अंदर अहंकार जागृत हो जाता है, जो कि उसमें नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हम अब अगर आप इस अध्यात्म में बढ़ रहे हो तो उसमें अहंकार जैसी भावना तो आनी ही नहीं चाहिए। यदि अहंकार आ गया तो आप में अध्यात्म जागृत हुआ ही नहीं था। आपने अहंकार अगर आ गया तो अध्यात्म जागृत हुआ ही नहीं, क्योंकि यदि अहंकार है तो अध्यात्म है ही नहीं। बताती हूँ किस प्रकार से। मैं आपसे बोलती हूँ बार बार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें आपको त्यागनी है। अब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, रिलीजियस वे बिना आपने डायरेक्ट ही कूद गए, मेडिटेशन वगैरह सब करना शुरू कर दिया। अब आप निराकार को खोज रहे हैं। ठीक है, जब हम निराकार को खोज रहे होते हैं तो हमें खुद से ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है, प्लस में अपनी ये 5 चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीज़ों पर हमें क्या करना होता है, अपनी पकड़ जमानी होती है, धीरे 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 धीरे। लेकिन आपको एक समय बाद रियलाइज हुआ अहम ब्रह्मास्मि। अब जब उसे आपको जब वो बात रियलाइज हो गई कि आप ब्रह्म हो, वहीं आपका अहंकार भी जागृत हो गया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जब आप में ये अहंकार जागृत हुआ तो आपने क्या कंट्रोल किया था, बताइए मुझे। आपने किस चीज़ को कंट्रोल किया था? अहंकार को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या कंट्रोल किया था? जब आपने बोला मैं ईश्वर हूँ, मोह जागृत हो गया। जब आपने बोला मैं ईश्वर हूँ, उसी वक्त ही अहंकार जागृत हो गया। ये 2 चीज़ें जागृत होने के बाद बाकी 3 चीज़ें स्वतः ही जागृत हो जाती हैं। तो इसीलिए आप ब्रह्म हैं परंतु भगवान नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर को इन चीज़ों को खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पहले से ही कंट्रोल हैं। ऑलमोस्ट क्या कंट्रोल ही है, बल्कि वो सारी चीज़ें उनके खुद के नियंत्रण में हैं। वो तो केवल उन्होंने हमें इन चीज़ों में डाल रखा है और हमें इन चीज़ों से फिर ऊपर उठ करके बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो फिर से अहम ब्रह्मास्मि, यस, हम ब्रह्म हैं परंतु हम पर ब्रह्म नहीं हैं। ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि हम ईश्वर हैं, तो वो जो अहंकार आपने ख़त्म करने की कोशिश की थी ना, एक्चुअली वो बड़े लेवल पे आ चुका होता है। तब आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब कुछ गलत है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। ऐसा व्यक्ति, जो लिखा है वो पढ़ रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, होता यही है, ज़्यादातर लोग अहंकार के वश में आ जाते हैं। जब भी उन्हें ये पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, तब वो अहंकार में पूर्ण रूप से आ जाते हैं और फिर वो खुद को ईश्वर मान बैठते हैं। फिर उनके जाने क्या शुरू हो जाती चीज़ें। तो ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा को अलग समझे और अणु आत्मा को अलग अलग समझे और उनके कार्यों को अलग समझे। अब देखिए, हमारे जो ईश्वर हैं वो तो आध्यात्मिक लोक में रहते हैं। यही देखिए कितना बड़ा अंतर है। वो तो आध्यात्मिक लोकों में रहते हैं जब कृष्ण भगवान इस धरती पर आए थे। ठीक है, मतलब आज भी हैं वो इस धरती पे, परंतु जब उन्होंने यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में उन्होंने जब जन्म लिया था कृष्ण भगवान ने, तो उन्होंने इस लोक को भी आध्यात्मिक लोक बनाया था सबसे पहले। हाँ जी,
जब उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था तो उन्होंने अपने आने से पूर्व इस लोक को भी आध्यात्मिक लोक में परिवर्तित किया था। किस प्रकार से? पहला प्रकार तो ये था कि जो लोग आए थे उनके साथ में लीला करने के लिए, वो लोग वही लोग थे जो उनके स्वयं के भक्त थे। जो उनके भक्त थे वही लोग इस धरती पर आए थे लीलाएं करने के लिए उनके साथ। ठीक है। फिर राधा रानी ने कहा कि देखो मैं चलूंगी, लेकिन मुझे मेरा गोलोक चाहिए, मैं ऐसे मेरा वृंदावन चाहिए मुझे। जो आध्यात्मिक लोक है ऑलरेडी, गोलोक वृंदावन जो आध्यात्मिक लोक ऑलरेडी है, वो लोक मुझे धरती पर ही चाहिए। मतलब कृष्ण आप ऐसा कीजिए कि वो लोग जो ऊपर है वो लोग यहाँ धरती पर भी आ जाए। मैं पृथ्वी लोक पर ऐसे नहीं रह सकती, मैं अपने आध्यात्मिक लोक में ही रहूंगी। श्री राधा रानी ने प्रस्ताव श्री कृष्ण भगवान से रख दिया। श्री कृष्ण भगवान टाल नहीं सके, उन्होंने कहा ठीक है राधे। और इस प्रकार से वृंदावन यानी गोलोक की यहाँ पर साक्षात रचना की गई, जिसे हम वृंदावन गोलोक वगैरह के नाम से अब जानते हैं। ठीक है। तो वो जब आए थे इस धरती पर तो पहले उसे भी उन्होंने आध्यात्मिक लोक में परिवर्तित कर दिया था, जिसकी वजह से वो आए तो आध्यात्मिक लोक में ही थे। ठीक है ना। तो हम कहाँ रह रहे हैं? हम पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं। हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पैदा होते के साथ ही माया में फंस जाता है इंसान। ईश्वर से जब हम गर्भ में होते हैं तब हम ईश्वर से लाखों यातनाएं हम जब झेल रहे होते हैं, तब हम उनसे लाखों प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं कृष्णा जी से कि हे ईश्वर कृपा करके मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, ताकि मैं सांस ले सकूं चैन से। मैं यहाँ पर बहुत कष्ट में हूँ। हाँ जी, जब एक आत्मा एक शिशु गर्भ में होता है उस वक्त वो उसका बड़ा ही कष्ट का समय चल रहा होता है, उसे बहुत ही पीड़ा भी हो रही होती है, जो कि हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है कि मुझे प्रभु इस बार क्षमा कर दीजिए, मुझे धरती पर आपने भेजा, मैं समझ रहा हूँ कि आपने मुझे धरती पर भेजा क्योंकि मैंने पाप किए थे, और इस बार आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब आपका ही मतलब यहाँ से बाहर निकल के आपका ही वो गुणगान करूँगा, और कृपा करके मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालिए। तो वो 9 महीने गर्भ में रहकर केवल अपने ईश्वर को स्मरण करता है। वो शिशु वो गर्भ में रह के केवल 9 महीने अपने प्रभु का ही स्मरण करता है। और फिर जब 9 महीने बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है गर्भ से, माया का आवरण इस हद तक गहरा है कि वो तुरंत ईश्वर को भूल जाता है। माया का आवरण इस हद तक गहरा है कि वो ईश्वर को तुरंत भूल जाता है। लेकिन जो परम योगी, परम तपस्वी हैं, साधु हैं, संत हैं, और जो श्री कृष्ण भगवान की ईश्वर भक्ति में लगे रहते हैं, तो वो लोग गर्भ में हों या चाहे बाहर हों, वो माया का आवरण उन पर नहीं चढ़ता। माया का आवरण उनसे कोसों दूर रहता है, क्योंकि उन पर श्री कृष्ण भगवान का आवरण जो चढ़ जाता है, हमारे राधे कृष्णा जी का आवरण जो चढ़ जाता है, तो फिर उन पर माया का आवरण कैसे चढ़ेगा? ठीक है, उन पर तब माया का आवरण नहीं होता। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। इससे ज़्यादा मुश्किल कार्य ये भी है कि जिसने आत्मा की एक एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ज्ञान लिया हो, जिसे हर चीज़ पता हो आत्मा के बारे में, ऐसा व्यक्ति खोज पाना और भी ज़्यादा कठिन है। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि कोई इस विषय को अच्छे से समझ ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को, क्योंकि ये कौन सा ज्ञान है? ये आत्मज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, अन्य मतों से, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, लोग क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो इन बातों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। जब आपने बहुत तपस्या की होती है ना, बहुत तपस्या, तब जाकर के आपको वो आत्मज्ञान मिलता है
जिसमें कृष्ण भगवान, फिर आपको ना ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा फिर ये होता है कि आपने उठाई किताब और आपको समझ में आनी स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें अपने आप ही, धीरे 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 आप समझ रहे हो सारी चीज़ों को। तो फिर आपको वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आप फिर ईश्वर के पथ पे तब आगे बढ़ जाते हो धीरे धीरे। कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हाँ जी, ये सच है कि यदि आपकी बहुत जन्मों की तपस्या है ना, तभी आप कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करोगे, अदरवाइज तो आप उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं करोगे। क्योंकि ऐसा मैंने खुद से देखा है ना अपने ऊपर। मैं भी पहले कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानती थी, मैं कहती थी हाँ ऐसे नहीं है, भगवान भगवान शिव बाबा भगवान जी हैं, माता रानी भगवान जी हैं, और कृष्ण भगवान भगवान नहीं है।